अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था और वो डर ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना इक़्तिदार संभालने के बाद पहला वो यही काम करेंगे कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर देंगे। पहले तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें थीं और एग्जेक्टिव ऑर्डर की हद तक चल रहा था, और एग्जेक्टिव ऑर्डर की जब बात आती है तो इन एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को कोर्ट्स में चैलेंज भी किया जा सकता है। जैसे बर्थ राइट, जो सिटीज़नशिप का राइट था, उसको एग्जेक्टिव ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया है और कोर्ट में वो मामला पहुंच चुका है। इसी तरह अब उन्होंने इसका भी एक सलूशन निकाल लिया है, और सलूशन उन्होंने ये निकाला है कि भाई गैर कानूनी तारकीन वतन को, इल्लीगल इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क से निकालने के लिए उन्होंने कानून साजी कर ली है, और पहली उनको कामयाबी मिली है और उनका दौरे इक़्तिदार इस पहली कानून साजी के साथ उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है। ऐवाने नुमाइंदगान की जी 263 अरकान ने गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लेने के बिल के हक़ में वोट दे दिया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा और कौन कौन लोग इस बिल की जद में अब आएंगे, उसकी एक डिटेल्स आपके सामने हम रख देते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आके फीडबैक भी दीजिए, और आपसे एक सवाल है कि क्या आप लोग समझते हैं कि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन जो 1 करोड़ से ज़ायद जो है तारकीन वतन है जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम है, क्या उनको 4 साल में निकालने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? इस पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ऐवान नुमाइंदगान के 263 अरकान हैं, उन्होंने जी एक कानून साजी की है और उसमें उन्होंने तारकीन वतन को हिरासत में लेने का बिल जो है वो पास कर दिया है और उसके हक़ में वोट दे दिया है। और मज़े की बात इसमें यह है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके 46 मेंबर्स ने भी इस बिल की हमायत की है, जबकि अगर हम बात करें इसके अगेंस्ट वोट पड़ने वाले, तो उसमें वो 156 लोग हैं, 156 जो है लोग हैं जो अरकान ये समझते हैं कि ये बिल जो है वो पास नहीं होना चाहिए। इससे लोगों के राइट की जो है वो हक तलफी हो सकती है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब इस तरह की कानून साजी होती है तो फिर उसमें कुछ लोग बेहतर जो लीगल हैं या फिर इलीगल हैं, वो तकरीबन सब के साथ वहीं इलीगल के साथ लीगल लोगों के लिए भी मसाइल होते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो ख़बरें अब आ रही हैं कि जो वो एक शख्स था, वो अपने घर से वो सब्ज़ी लेने के लिए निकला और उसके बाद उसको रोक लिया गया। जब रोका गया, उससे पूछा गया भाई अपनी आइडेंटिटी शो करो, तो उसके पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था जो उस वक्त वहाँ पर शो करता। उसको बिठाया और वहाँ पर ग्वाटेमाला भिजवा दिया गया, और उसने फिर अपनी वाइफ को फ़ोन करके बताया कि भाई ये मेरे साथ मामला हो चुका है, मुझे तो भिजवा दिया गया है। तो इसलिए आप लोगों ने एक काम ये करना है कि अब क्योंकि सख्ती है और बहुत ज़्यादा सख्ती है, उसके लिए अब आपने अपने पास अपना लीगल डॉक्यूमेंट रखना है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा इस बिल की डिटेल बता के आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको चीज़ें बताता हूँ कि मज़ीद आपने करना क्या है। इसमें जी सेनेट की से जो बिल मंजूरी की सूरत में जो इस बिल को सेनेट जब मंजूर कर लेगा, तो ये पहला बिल होगा या पहली कानून साजी होगी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत इक़्तिदार में की है। यहाँ से अब आप उनका माइंड पढ़ सकते हैं कि वो चाह क्या रहे हैं। वो चाह ये रहे हैं कि उनके मुल्क में मौजूद कोई 1 करोड़ से ज़ायद जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो फौरी तौर पर उनका मुल्क छोड़ दें, निकल जाएं, या फिर वो निकाल बाहर फेंकेंगे। उसके लिए वो मुख्तलिफ इक़दामात भी ले रहे हैं। वो इक़दामात जो है वो 2-3 चीज़ें उन्होंने की हैं। नंबर 1 कि एक तो वो अपने मुल्क में लोगों का दाखिला रोक रहे हैं, दूसरा अपने मुल्क में मौजूद इल्लीगल लोगों को निकाल रहे हैं। अपने मुल्क में जो आने के लिए उन्होंने जो पनाह गज़ीनों का एक प्रोग्राम था वो ख़त्म कर दिया है या फिर उसको बंद कर दिया है वक्ती तौर पे, जिसमें वो अफ़गान बाशिंदे जो अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान में मुआवनत कर रहे थे, और उसके बाद जब अमेरिका का इनख़ला हुआ तो उनको लेकर यहाँ से निकलना था, तो उनके साथ वादा वाईद हुआ था कि भाई तुम लोगों को हम लेके जाएंगे। उनको वहाँ से निकाल लिया गया, और अब वो इस इंतज़ार में थे कि उनको अमेरिका बुला लिया जाएगा, लेकिन बुलावा तो नहीं आया, बल्कि ये खबर आ गई कि उनका रास्ता भी बंद कर दिया गया। इस पर मैं बड़ी डिटेल में वीडियो करूँगा। और उसके अलावा जो मैक्सिको का बॉर्डर है उसको मुकम्मल तौर पे सील किया गया है, और वहाँ से भी लोगों का दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है। फ़ौज जो है इमरजेंसी लगाकर तैनात कर दी गई है ताकि लोगों को रोका जा सके। अब जो है ये 3 दहाइयों के बाद ये पहली ऐसी कोई जो है कानून साजी की गई है जो तारकीन वतन को, इल्लीगल इमिग्रेंट्स को हिरासत में लेने का बराह रास्त इख्तियार दे दिया गया
जो बाइडेन इंतजामिया जाते जाते एक कानून ज़रूर पास कर गई थी जिसमें शक व शुबहात की बुनियाद पर गिरफ्तारियों का जो है या हिरासत में लेने का कहा गया था। लेकिन अब जो पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के मुताबिक तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक तो रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी का निफाज कर दिया गया है कि भाई अगर आपने कोई असाइलम शाइलम देनी है तो मैक्सिको में बैठें और उसके बाद वहां पर बैठ के अपने वेट का इंतज़ार करें। उसके लिए इंतज़ार बड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वक्त जो 10 लाख का बैकलॉग है असाइलम का ऑलरेडी, तो आपका नंबर तो फिर कई 10 साल बाद ही आएगा। उसके बाद दूसरी जो है कैच एंड रिलीज़ पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। वो उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई उसमें जिसको हम पकड़ेंगे, पकड़ने के फ़ौरी बाद उसको उसके मुल्क में भेज देंगे ताकि वो किसी अदालती कार्रवाई के नतीजे में यहाँ पर रुक ना जाए। तो बहरहाल जी, आपने बहुत केयर करनी है और उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट जो है अपने साथ रखें। ऐसे गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। वर्क प्लेसेस पर भी जाएँ तो अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अपने लीगल जो एक्सपर्ट हैं या अटॉर्नी हैं उनके साथ भी कॉन्टैक्ट में रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।